मैं समझता हूँ कि किसी अपने को खोने का एहसास क्या होता है। कैसा लगता है जब कोई अपना करीबी आपसे दूर चला जाए। यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो आपके जीवन से चला जाए या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। अगर आप भी ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, जिसमें आपको कोई इंसान छोड़ के चला गया या आपका कोई इंसान इस दुनिया से चला गया और आप उस मेंटल ट्रॉमा और उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर हम गीता की माने तो इस धरती पर जो भी हो रहा है वो सब पहले से ही लिखा हुआ है। तो जब पहले से ही लिखा हुआ है तो हम उस पे इतना शोक क्यों मना रहे हैं? शोक मनाने के पीछे का कारण होता है हमारे अटैचमेंट्स। हम उस इंसान से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें पहले से ही नियति में लिखी हुई थी। ये सब होना था, और हम ये चीज़ भूलने के बाद हम ऐसे सोचते हैं कि नियति हम बदल सकते हैं, कि उस इंसान को हम अपने जीवन में वापस ला सकते हैं, या जो हुआ है वो नहीं होने दे सकते थे। नहीं, आपके हाथ में नहीं है कुछ। आपके हाथ में बस आपका आज है। आपका अभी प्रेज़ेंट टाइम जो चल रहा है वो आपके हाथ में है। देखो, ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, और इस बात को हमेशा याद रखना कि खुश भी हो जाएँगे हम किसी ज़माने में, दुःख भी तो आ गए थे बिना तमन्ना किए। तो विश्वास रखो, अपने कृष्ण पे विश्वास रखो, अपनी प्रार्थना पे विश्वास रखो, चीज़ें सही हो जाएँगी। जो इंसान आपके जीवन से चला गया, आपका बहुत करीबी था, उसको जाने दो। अभी आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन जो इंसान जा चुका है उसको लेकर के अगर आप बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा, चीज़ें सही नहीं हो पाएँगी। आप अपने आप को और अपना समय सब बर्बाद कर रहे हो। ख़त्म हो जाएगा सब, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते चीज़ें समझो, ये समझो कि ये सब होना ही था, और आगे बढ़ो लाइफ में, अपना कुछ करो, अच्छी मेहनत करो, पैसे कमाओ, अपने माँ-बाप के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो जो जो आपसे प्यार करते हैं। लोगों को जाने का, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में मर गया है, उसको जाने का गम मानना ज़रूरी है कि हाँ, मानते हैं उसका गम है, वो मानना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के चला गया, आपको छोड़ गया, उसके चक्कर में आप अगर परेशान हो तो ये आपकी ही गलती है। जो इंसान आपसे प्रेम करता है, जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है, वो दुनिया की हर परिस्थिति में रहता है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कपल होते हैं जो जिसमें एक पार्टनर विकलांग होता है और एक पार्टनर अपने शरीर से सही होता है। तो जो शरीर से सही होता है, क्या वो किसी और के पास छोड़ के नहीं जा सकता क्या? क्या वो किसी और को, जो बिल्कुल सही है, फिज़िकली फिट है, उसके पास जाकर के अपना जीवन यापन कर सकता है? लेकिन क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको जाना ही नहीं है। उसको उस अपने इंसान के साथ रहना है जो अपने शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन उसके साथ वो रह रहा है। तो वही बात है कि अगर उसका मन है रहने का, तभी वो रह रहा है। और यही बात आप पे भी लागू होती है कि किसी इंसान का अगर मन है तो वो आपकी लाइफ में रहेगा, और अगर वो नहीं रह रहा है तो वो उसकी गलती है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वो लोग नहीं रह रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं आपकी लाइफ में रहना। जाने दो, कब तक? खुश रहो यार। अपने दुःख श्री कृष्ण को बताओ, अपनी परेशानी उनको बताओ, और मस्त मगन रहो, खुश रहो। राधे, राधे।